मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी एट बॉम्बे हॉस्पिटल। आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन स्पेशलिस्ट इन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। सो आज हम बात करते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में क्या डिफरेंस होता है। देखने में दोनों ही लोग न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बट मेडिकल और सर्जिकल ब्रांचेस में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। कोई भी पैथोलॉजी अगर बॉडी में होती है तो उसमें दो तरह के डिस्फंक्शंस होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल डिस्फंक्शन, यानी कि कोई एनाटॉमिकल डैमेज, जिसको हम एनाटॉमिकल डैमेज बोलते हैं, और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन, जिसमें स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है बट डिस्फंक्शन हुआ है उसकी वर्किंग में। सो इसको हम फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन बोलते हैं, और ये दोनों डिस्फंक्शन मिलकर बनाते हैं पैथोलॉजी। सो यूजुअली जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शंस को ट्रीट करते हैं बाय गिविंग सम मेडिसिन्स। बहुत ही कॉमन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हेडेक है, माइग्रेन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है। ये सारी डिसीज़ सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती हैं, जबकि कुछ बीमारियां जिनमें स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है या एनाटॉमिकल डिस्फंक्शन है, जैसे कि सिर की चोट, हेड इंजरी हो गया है, और ब्रेन ट्यूमर है, या फिर एनेरिज्म का फटना है, या फिर स्पाइन की चोट है, ये सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं टिश्यू डैमेज हो रहा है और स्ट्रक्चरल डैमेज, एनाटॉमिकल डिस्फंक्शन है। तो इन केसेस में न्यूरोसर्जन का रोल आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही लोग, न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन, मिल के काम करते हैं। एपिलेप्सी primarily treated by neurologist, but in certain cases epilepsy which is due to secondary to other causes like tumor, in those cases neurosurgeons का रोल रहता है। So these two branch are synonymously important, and but neurologist usually medicines का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और neurosurgeons जो सर्जरी या रिपेयर वर्क के लिए काम करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन दोनों मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक सामान्यतः स्ट्रोक इज़ बेसिकली देयर इज़ स्मॉल ब्लॉक इन योर वेसल इन ब्रेन, और उसकी वजह से डिस्फंक्शन चालू होते हैं, जिसको हम यूजुअली आम भाषा में लकवा भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन अगर छोटी है तो यूजुअली मेडिसिन से ठीक हो जाती है, बट अगर यही सिचुएशन थोड़ी बड़े पैमाने पर होती है या बड़ी वेसल का ब्लॉक होता है, जिनको हम मैलिग्नेंट इन्फार्क्ट्स बोलते हैं, उन केसेस में फिर सर्जन को लाइफ सेविंग सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं। यहाँ पर दोनों मिलके काम करते हैं। अनदर एग्जांपल लाइक ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर यूजुअली सभी जो ब्रेन की कंडीशंस हैं वो सिम्टम्स एक जैसी आएंगे, या तो सीजर आएगा या हेडेक आएगा, है ना। बट कुछ कंडीशंस लाइक ट्यूमर, दे कैन हैव हेडेक एंड सीजर्स। सो यूजुअली हमको लगता है कि ये हेडेक और सीजर आना, एपिलेप्सी आना, इट्स अ न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम, बट उसका जो कारण है वो सर्जिकल है। तो ऐसे केसेस में देन इट इज़ बेटर टू गो अ न्यूरोसर्जन, बिकॉज न्यूरोसर्जन कैन ट्रीट बोथ द थिंग्स, मेडिकली एज वेल एज सर्जिकली ऑल्सो। हाउएवर neurologist cannot treat a surgical problem. He only had the medical management. But overall neurological problems are treated with medicines, whereas surgicals like trauma and tumors, aneurysm, brain hemorrhages, इनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। So in summary, like headache, या फिर आपको रिपीटेड दौरे आ रहे हैं, हेडेक के साथ में वॉमिटिंग हो रहा है, हाथ पैर में कोई वीकनेस आ रही है, नमनेस आ रही है, इस तरह के सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ की वजह से होते हैं। और ये क्योंकि कॉमन हो सकती हैं प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है, न्यूरोसर्जिकल भी हो सकती है, तो आपको ऐसे केसेस में दोनों में से जो भी आपके ईजीली एक्सेसिबल है उसको कंसल्ट करना चाहिए, एंड फाइंड आउट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रॉब्लम है, एंड देन इट शुड बी सॉल्व इन टाइम।